हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10 में मैथ्स का अपना चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर से हम पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आने वाले रिजल्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट कर चुके थे और अपनी इस क्वेश्चन सीरीज में ऑलरेडी हमने काफी सारे सवालों को सॉल्व भी कर लिया है। तो इसी क्वेश्चन सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार जानदार मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि यह सवाल बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? तो यह सवाल बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सवाल एनसीईआरटी का एक ऐसा सवाल है जो कि अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है, यानी कि यह सवाल अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर यह सवाल बोर्ड एग्जाम में आया सर तो या तो 1 मार्क्स में पूछा जाएगा या फिर 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो यहां पे सवाल की कहानी समझने से पहले एक एमसीक्यू की कहानी समझ लेते हैं सर, क्योंकि इस एमसीक्यू के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट छिपा है जो कि आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये जो कंसेप्ट हम एमसीक्यू में सीखेंगे ना सर, उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल आपको ओरिजिनल सवाल में मिलने वाला है। तो सबसे पहले अपने एमसीक्यू की कहानी देख लेते हैं, एमसीक्यू वाले सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है सर, इफ ABC इज एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल right angled at C, then which of the following is true? Number 1, BC is equal to AB. Number 2, AB is equal to AC. Number 3, AC is equal to BC. Number 4, none of above. तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने MCQ की एनालिसिस शुरू करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो सर, इस MCQ के लिए हमें फिगर गिवन नहीं है, तो सबसे पहले सवाल के लैंग्वेज की मदद से फिगर बना लेते हैं। तो सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर कि सवाल के अंदर एक ट्रायंगल पे चर्चा हो रही है, यानी कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करने की जरूरत है। अब मुद्दा यह है सर कि रैंडमली कैसा भी ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं या फिर कोई स्पेशल टाइप का ट्रायंगल बनेगा। तो यहां पे सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल बनेगा, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। यानी आपका जो ट्रायंगल होगा सर वो एक राइट एंगल ट्रायंगल तो होगा ही, साथ साथ वो ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगा। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना सर। इस सवाल को पढ़ने के बाद 3 स्टूडेंट हैं जो कि इस सवाल के लिए फिगर बनाना शुरू करते हैं और तीनों स्टूडेंट कैसे कैसे फिगर बना रहे हैं बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। वो कहेंगे अच्छा ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होना चाहिए, यानी कि अपने राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं किन्हीं भी 2 साइड्स को इक्वल बना दूंगा मेरा ट्रायंगल बनके तैयार हो जाएगा सर। क्या मैंने कहा? मैंने कहा सर कि आपको एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, यानी कि अगर मैं अपने राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड में से किन्हीं भी 2 साइड को इक्वल दिखा देता हूं तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनके तैयार हो जाएगा। अब ये सोचते ही तीनों स्टूडेंट देखो कैसे कैसे फिगर बना रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले स्टूडेंट नंबर 1 का फिगर देखो। तो स्टूडेंट नंबर 1 ने सबसे पहले यहां पे क्या बनाया सर, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। इस तरीके से बनाया सर कि उस स्टूडेंट के हिसाब से इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बराबर है। दिख रहा है सर, राइट एंगल ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में 2 साइड आपस में बराबर भी है, यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये रहा हमारे स्टूडेंट नंबर 1 का फिगर। अब स्टूडेंट नंबर 2 ने देखिए कैसे फिगर बनाया। स्टूडेंट नंबर 2 ने यहां पे अगेन सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को इस तरीके से बनाया कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये साइड इसके बराबर है। अगेन इस ट्रायंगल में भी दिख रहा है सर कि एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके 2 साइड आपस में बराबर है, यानी कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसा कि सवाल कह रहा था। अब स्टूडेंट नंबर 3 का फिगर देखिए। तो स्टूडेंट नंबर 3 ने जब फिगर बनाया तो कुछ इस तरीके से बनाया। उसने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को इस तरीके से बनाया कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है। अगेन एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके 2 साइड्स आपस में इक्वल है, यानी कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो सवाल के मुताबिक तीनों स्टूडेंट ने सही तरीके से फिगर बनाया है सर। समझिएगा बात को,
सवाल की रिक्वायरमेंट यह थी कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस भी होना चाहिए। तो तीनों स्टूडेंट ने इस चीज का ख्याल रखते हुए अपना अपना फिगर बना दिया। अब मुद्दे की बात यह है कि आप इन तीन कैटेगरी के स्टूडेंट में से किसके सपोर्ट में हो। आपको क्या लगता है, तीनों ही फिगर सही है, या तीन में से कोई दो फिगर सही है एक गलत है, या फिर तीन में से एक ही फिगर सही है दो गलत है? वीडियो पॉज करिए, थोड़ी देर सोच के बताइए, बिना सोचे जवाब मत देना, सोच के बताइए। तो अगर आप लोग थोड़ा सा सोचोगे तो तुरंत आपका जवाब होना चाहिए सर कि हम लोग स्टूडेंट नंबर 3 के साथ हैं, स्टूडेंट नंबर 3 का फिगर सही फिगर है, बाकी दोनों स्टूडेंट के फिगर गलत है। क्यों गलत हो गया भैया? इन्होंने भी तो इस बात का ध्यान रखा था ना कि मेरे राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड बराबर होने चाहिए। तो सही तो किया, फिर कहानी गलत क्यों आ रही है? अब समझते हैं कहानी गलत क्यों आ रही है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। पहले स्टूडेंट नंबर 1 के फिगर को एनालाइज करते हैं। अब ध्यान से सुनना सर, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल होता है उसके सामने वाली अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं, जो कि मेरे राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। यानी कुल मिला के मुझे भली भांति पता है सर कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही सबसे बड़ी साइड होती है। मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही सबसे बड़ी साइड होती है जिसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। सही बात है सर। अब इस स्टूडेंट के हिसाब से अगर इसने इसके बराबर इसको बना दिया, यानी कि सर इस फिगर में अब दो हाइपोटेनियस हैं। समझिएगा बात को सर, इस लेंथ के बराबर अगर ये लेंथ है, यानी कुल मिला के इसको हाइपोटेनियस बोल रहा हूं, तो ये भी तो हाइपोटेनियस ही बोलने लायक हो गया ना, इसको भी तो हाइपोटेनियस बोलेंगे। यानी इस बच्चे ने एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है अनोखा सा, जिसके अंदर दो हाइपोटेनियस है। क्या ऐसा पॉसिबल है? कहोगे सर पॉसिबल नहीं है। ऐसे भी मुझे पता है सर कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही सबसे बड़ा साइड होता है जिसको हाइपोटेनियस कहते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता दो सबसे बड़े साइड हो जाए राइट एंगल ट्रायंगल में। ऐसे भी ये चीज समझ में आती है कि ये फिगर गलत है। एक और तरीके से समझ सकते हैं, कैसे? ध्यान से सुनना। मुझे यह पता है सर हाइपोटेनियस के सामने वाला अपोजिट इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होगा। तो अगर इस लेंथ के बराबर ये ट्रायंगल का साइड है, यानी कि कंसेप्ट के हिसाब से इसके सामने वाला अपोजिट ये वाला इंटीरियर एंगल 90 डिग्री बन गया। अब समझिएगा, आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके तीन में से दो इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के बराबर है। क्या ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है? कहोगे सर ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होता। हम बहुत अच्छे से जानते हैं सर कि एक ट्रायंगल कभी भी अगर फॉर्म किया जाएगा तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उस ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के बराबर हो जाए, क्योंकि इस सिचुएशन में ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा सर। यानी कुल मिला के कई तरीके से हमें पता लग रहा है कि ये वाला फिगर एक गलत फिगर है। और यही सेम कहानी स्टूडेंट नंबर 2 के साथ भी है। कैसे सर? समझिएगा। तो ऑब्वियस ही बात है सर, 90 डिग्री के सामने वाली अपोजिट साइड क्या कहला जाएगी? हाइपोटेनियस। तो इस बच्चे ने जो फिगर बनाया है उसके हिसाब से ये अगर इसके बराबर है, यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो हाइपोटेनियस है। कैसा हो सकता है? इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो सबसे बड़े साइड है। कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे भी समझ में आ रहा है सर कि इसके सामने वाली अपोजिट साइड अगर 90 डिग्री के बराबर है और अगर ये लेंथ इसके बराबर है, यानी कि इसके सामने वाली अपोजिट एंगल जो हो जाएगी सर ये भी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगी। तो क्या कभी भी एक ट्रायंगल को फॉर्म किया जा सकता है जहां पे दो इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के बराबर हो? कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं फॉर्म किया जा सकता है। इन्हीं रीजंस की वजह से ये दोनों ऊपर के फिगर गलत है और ये नीचे वाला फिगर सही है सर। और आपको बिल्कुल रूल के तौर पे, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस भी है, यानी कि अगर आपको किसी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया जा रहा है, तुरंत समझ जाना कि आपके आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस के अलावा जो साइड होंगे वही बराबर हो सकते हैं, और कोई साइड का कॉम्बिनेशन बराबर बिल्कुल नहीं हो सकता, जैसा कि यहां पे आपने देखा। इसी वजह से जितने भी स्टूडेंट्स इस फिगर के साथ थे वो बिल्कुल सही थे। जो भी इनके साथ थे भैया आपने थोड़ी सी गलती कर दी, आपने सोचा नहीं। देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है,
कोई कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट ये नहीं था, लेकिन फिर भी काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। बिल्कुल कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दुनिया का कोई भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो, हमेशा याद रखना कि हाइपोटेनियस के अलावा जो दो साइड बचे सर, वही आपस में बराबर हो सकते हैं, और कोई दूसरे साइड के कॉम्बिनेशन कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। इस बात को अच्छे से अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, दिमाग में भी नोट डाउन कर लीजिए। बहुत सिंपल लेकिन एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। कहानी सभी को समझ में आनी चाहिए। फटाफट पहले ये पूरा लिख लीजिए यहां पे। तो हमारा वो स्टूडेंट जिसने सही फिगर बनाया था, उसको अच्छे से यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे सही फिगर बनाने वाले स्टूडेंट का फिगर कुछ इस प्रकार था सर, जहां पे आपके आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के यही हाइपोटेनियस के अलावा जो दो साइड है वही आपस में बराबर हो सकते हैं। कहानी समझ में आनी चाहिए। अब सवाल पे लौटिए। अब मुद्दा यह है सर कि हमारे ट्रायंगल का नामकरण क्या करना है। तो सवाल के परिवार वालों ने ऑलरेडी ट्रायंगल का नाम रख दिया है ट्रायंगल ABC। अब मुद्दा यह है सर कि क्या अपने ट्रायंगल में मैं किसी भी वर्टेक्स को A, किसी को भी B, किसी को भी C कह सकता हूं, या फिर वर्टेक्स के प्लेसमेंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन है। तो अगेन सवाल पढ़ के क्लियर हो रहा है सर कि वर्टेक्स के प्लेसमेंट में थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है, ध्यान से सुनना। तो यहां पे बोला जा रहा है सर कि मेरा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से है कि 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स C पे बन रहा है। तो हमने जिस तरीके से अपना आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, इसमें मुझे दिख रहा है सर कि 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल इस वाले वर्टेक्स पे है, जिसको सवाल के हिसाब से C बोलना है। तो जी हां, वर्टेक्स के प्लेसमेंट में थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन है। हां, तो यहां पे ये भी ध्यान रखिएगा सर, इन दोनों वर्टेक्स के प्लेसमेंट पे अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन सिर्फ इस वाले वर्टेक्स के लिए थी। आप इसको A मान लो, इसको B मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप चाहो इसको A मान लो, इसको B मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के वर्टेक्स के प्लेसमेंट पे सिर्फ यहीं पे रेस्ट्रिक्शन है, यहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सर। तो आपकी मर्जी है, या इसको A इसको B बोल दो, या फिर इसको A इसको B बोल दो। मान लो बिल्कुल रैंडमली मैं इसको A बोल देता हूं, इसको B बोल देता हूं। अब बस फटाफट जवाब आ जाएगा। तो बताइए क्या बराबर है सर। तो फिगर के हिसाब से मुझे दिख रहा है सर AC और BC आपस में बराबर है। तो सही ऑप्शन क्या बता दोगे सर, AC बराबर BC, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। एक बहुत सिंपल सा MCQ, लेकिन एक कंसेप्चुअल इंटरेस्टिंग MCQ। अच्छे से कॉपी पे पूरी कहानी को नोट डाउन करो। अब अगर आपको इस MCQ की पूरी कहानी समझ में आ गई है, अब अपने ओरिजिनल सवाल पे लौटते हैं और समझते हैं कि कैसे ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है ये सवाल के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा। अब अपने ओरिजिनल सवाल को पढ़ लेते हैं, और ये भी याद रखना कि ये जो आपके NCERT बुक का सवाल है ना, ये फिगर के साथ बुक में गिवन है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं सर कि ये सवाल बिना फिगर का भी आ सकता है, और अगर मैं एग्जामिनर रहूंगा तो इस सवाल को बिना फिगर के ही दूंगा, क्योंकि सवाल ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा सर। तो यहां पे सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है सर, ABC is an isosceles right triangle, right angled at C, prove that AB square बराबर twice of AC square। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सर कि यह सवाल आपसे बोर्ड एग्जाम में फिगर के साथ भी पूछा जा सकता है, फिगर के बिना भी पूछा जा सकता है। तो हम यहां पे ये सीखते हैं कि अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में बिना फिगर के पूछा जाता है तो सिचुएशन में सवाल के लैंग्वेज की मदद से फिगर तक कैसे पहुंचना है। ध्यान से सुनिएगा। तो सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि सवाल के अंदर एक ट्रायंगल पे चर्चा चल रही है, यानी कि एक ट्रायंगल बनाने की जरूरत है। अब मुद्दा यह है सर, रैंडमली कैसा भी ट्रायंगल बना ले या फिर कोई स्पेशल टाइप का ट्रायंगल बनेगा। अगेन सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल बनेगा। हमारा जो ट्रायंगल बनेगा वो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा सर। तो यहां पे सबसे पहले एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनाते वक्त क्या ध्यान रखते हैं, अभी अभी हमने सीखा है। क्या सीखा सर? तो अभी अभी हमने सीखा दुनिया का कोई भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा
उसमें हाइपोटेनियस के अलावा जो दो बचे हुए साइड होंगे वही हमेशा आपस में बराबर होंगे और कोई दूसरा साइड का कॉम्बिनेशन कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। इस इंपॉर्टेंट रूल को दिमाग में रखते हुए अपना आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लो बिल्कुल रैंडमली कुछ इस तरीके से हमने अपना आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे ड्रॉ कर लिया, जहां पे हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल इस वर्टेक्स पे है और चूंकि आइसोसेलेस है यानी कि सर हमारे कंसेप्ट के हिसाब से ये साइड इसके बराबर है। ये हमारा सटीक ट्रायंगल, सटीक फिगर तैयार हो गया। अब बारी आती है फिगर के नामकरण की। तो अगेन सवाल के परिवार वालों ने, हमारे फिगर के परिवार वालों ने ऑलरेडी नाम रख दिया है ट्रायंगल का और वो नाम है ट्रायंगल एबीसी। अब मुद्दा यह है सर किसी भी वर्टेक्स को ए, किसी को भी बी, किसी को भी सी बोल दें या फिर वर्टेक्स के प्लेसमेंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन है? अगेन सवाल पढ़ के क्लियर हो रहा है सर कि वर्टेक्स के प्लेसमेंट में थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? तो हमें यहां पे क्लियरली बोला जा रहा है कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से है कि आपके ट्रायंगल का जो 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल है वो वर्टेक्स सी पे है। तो मेरे फिगर के हिसाब से सर हमारा 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल इस वर्टेक्स पे है, जिसको सवाल के हिसाब से मुझे सी बोलना है। तो सिर्फ इस वर्टेक्स के प्लेसमेंट पे रेस्ट्रिक्शन है, बाकी बचे हुए दोनों वर्टेक्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी कि सर अगर आप चाहो तो इसको ए, इसको बी बोल दो या फिर इसको ए, इसको बी बोल दो। तो मान लो बिल्कुल रैंडमली मैं इसको ए बोल देता हूं सर, इसको बी बोल देता हूं, तो अब जाके मेरा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनके तैयार हो गया। फटाफट फिगर को नोट डाउन करिए। अब बहुत सारी एनालिसिस देखनी है तो बुक के ओरिजिनल फिगर पे चलते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे सर बुक का ओरिजिनल फिगर भी ऑलमोस्ट इसी तरीके का है, जहां पे हम ये भी मार्क कर लेंगे सर कि ये जो लेंथ होगी ये इसके बराबर होगी। क्यों बराबर होगी हमने अभी अभी समझ लिया है सर। अब पूरी एनालिसिस यहां पे ले जाते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। तो क्या प्रूफ करना है? तो इस फिगर के लिए हमें ये वाली चीज प्रूफ करनी है सर। क्या इस चीज में? तो हमारे प्रूफ डैट के जो टर्म्स हैं इन टर्म्स को हाईलाइट करके देखते हैं सर। तो ए बी है, ए सी है, ये रहा सर ए बी और ये रहा ए सी। तो मुझे दिख रहा है सर कि मुझे कुछ ऐसा प्रूफ करना है जहां पे ट्रायंगल के पार्ट स्क्वायर के टर्म में आ रहे हैं। मुझे कुछ ऐसा प्रूफ करना है जहां पे ट्रायंगल के पार्ट स्क्वायर के टर्म में आ रहे हैं। और हम ऐसे बहुत सारे रिजल्ट जानते हैं जहां पे ट्रायंगल के पार्ट्स स्क्वायर के टर्म में हमारे रिजल्ट में आते हैं, लेकिन उन सारे रिजल्ट में से मुझे पाइथागोरस लगाने की जरूरत है। ये मुझे क्लियर हो चुका है। क्यों क्लियर हो चुका है? क्लियर इसलिए हो चुका है सर कि फिगर के अंदर मुझे क्लियरली एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिसके साइड के टर्म में बात चल रही है। तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के टर्म में बात चलती है तुरंत समझ में आ जाता है पाइथागोरस लगाने की जरूरत है। यह समझने में आप लोग को कोई दिक्कत क्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर। तो यहां पे पाइथागोरस लगा लेते हैं। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो यहां पे बोल देंगे कि हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के सबसे बड़े वाले साइड का जो स्क्वायर होगा वो फर्दर उसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, जो कि मैथमेटिकली यहां पे हो जाएगा सर आपका ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। तो ये जो हमने लिख लिया है सर इसको अपने प्रूफ डैट से एक बार मैच करके देखते हैं। तो मैच करेंगे तो एलएचएस तो पूरा मैच हो रहा है। यहां पे भी एलएचएस में ए बी स्क्वायर है, यहां पे भी ए बी स्क्वायर है। फर्क कहां है सर? फर्क थोड़ा सा आरएचएस में है। तो क्या फर्क है? तो अगर आरएचएस को कंपेयर करें सर तो मुझे दिख रहा है कि मेरे प्रूफ डैट के आरएचएस में मुझे सिर्फ और सिर्फ एसी स्क्वायर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो एक एसी स्क्वायर है सर, लेकिन इसके अलावा एक एक्स्ट्रा ये बीसी स्क्वायर है जिसकी जरूरत नहीं है, यानी कि इसको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाना है कुछ सोच पा रहे हो? क्लियरली दिख रहा है सर, चूंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तुरंत कह देंगे सर बीसी एसी आपस में बराबर है। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये है बीसी नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बीसी को एसी से रिप्लेस कर लेंगे, पूरी आरएचएस की कहानी एसी में आ जाएगी, काम हो जाएगा, हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं सर।
तो BC स्क्वायर के बदले यहां पे हम AC स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी फाइनली मेरे पास आ गया AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी कुल मिला के सर AB स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, और यही तो हमें प्रूव करना था। बहुत सिंपल सवाल, लेकिन एक सीखने वाला सवाल। तो यहां जो आपने सीखा है उसको याद रखिएगा। देखो, मैंने जो आपको सिखाया ये बहुत सारे स्टूडेंट पहले से जानते होंगे, लेकिन फिर भी इस कंसेप्ट को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आपको फंसाया जा सकता है इस कंसेप्ट पे, जैसा कि यहां पे फंसाया गया। क्योंकि मे भी यहां पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड को आपस में बराबर मान के स्टार्ट कर देंगे और ब्लंडर हो जाएगा सर। तो ऐसी गलती मत करिएगा। तो क्लियर है सभी को? सवाल की कहानी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनलों जैसा नहीं है जो कि शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट फ्री में देके बाकी के कंटेंट के लिए पैसे मांगता है। यहां पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट, पूरा का पूरा कोर्स क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी फ्री रहेगा। बस अपना प्यार और सपोर्ट हम पे इसी तरीके से बनाए रखे। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं सर। थैंक यू।